नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया जाएगा। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून लोकसभा से भी पास हो गया है, राज्यसभा से भी पास हो गया और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में अब विपक्ष के लोगों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध को लेकर राजनीतिक संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। बताया जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 बजे के आसपास वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ अहम निर्णय भी दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुल 10 अपील को सूचीबद्ध किया गया है, जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के विरोध में अपील दायर किया गया था। वैसे तो माना जा रहा है कि कई लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, लेकिन 10 अपील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि 10 लोगों के केस पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया जाएगा। इन 10 अपीलों में, इन 10 केसों में मुस्लिम समाज के संगठन से जुड़े लोग भी हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी हैं। जैसा आप सभी को पता है कि डे 1 से ही, जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात हो रही है, तब से ही असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के द्वारा भी विरोध किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा था, टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके द्वारा भी विरोध किया जा रहा था, बिहार में आरजेडी लालू यादव की पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा था। तो इन सभी राजनीतिक दलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे कानून की जांच किया जाए कि यह संवैधानिक तरीके से बना है कि नहीं बना है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के संवैधानिक नियमों का जांच किया जाएगा कि यह संवैधानिक तरीके से बना है कि नहीं बना है, संवैधानिक मापदंड का पालन यह कानून करता है कि नहीं करता है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ टिप्पणी किया जाता है, क्या कुछ निर्णय दिया जाता है। और वैसे तो लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा आप सभी लोग पश्चिम बंगाल में देख ही रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है कि वहां पर लगातार हिंसा हो रहा है, लगातार हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि विरोध प्रदर्शनकारियों को भी पता है कि इसमें हिंदू समाज का कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से हिंदू समाज का कुछ लेना देना नहीं है। यह कानून भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होना चाहिए, न कि हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था, हालांकि यहाँ की स्थिति सामान्य ही थी। बिहार के भी कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था, झारखंड के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था, असम के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून को हम नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे, जबकि यही लोग कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, देश को मानने वाले हैं। तो भैया, यह कानून जो है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, यह भी तो संवैधानिक तरीके से बना है। इसे भी लोकसभा से पास कराया गया है, राज्यसभा से पास कराया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम देश में बने कानून को नहीं मानेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और इसी देश में जब आपके खिलाफ कानून बन जाता है, आपके मनमानी के खिलाफ कानून बन जाता है, तो आप कहते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके, यानी कि यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कुछ लोगों के द्वारा देश में 2 तरीके का रवैया अपनाने का कार्य किया जा रहा है। जब इन लोगों के हक में कोई बात होती है तो ये लोग कहते हैं यह तो बहुत अच्छा है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, देश की एकता अखंडता को मानने वाले हैं। लेकिन कोई ऐसी बात जब हो जाती है, इन लोगों के विरोध में हो जाए, तो ये लोग कहते हैं कि हम देश के संविधान को भी नहीं मानेंगे, यानी कि संवैधानिक तरीके से। तब यह लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम इस नियम को नहीं मानेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, यानी कि देश के संविधान को यह लोग ताक पर रख देते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है या फिर क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि 2 बजे के आसपास वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुनवाई हो सकती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।